अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। अच्छा तो बच्चों, सेकेंड ईयर बायोलॉजी में आज हमारे पास एक टॉपिक है, वो है हमने प्रूव करना है कि डीएनए हेरिडिटी मटेरियल है। और आज हमारे पास एक एक्सपेरिमेंट है जो कि आप देख रहे हो, फ्रेडरिक ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट। इस एक्सपेरिमेंट को क्या बोलते हो? ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट है। ग्रिफिथ ने पहली बार ये मालूम किया था कि कोई ऐसी चीज़ होती है, कोई ऐसा मॉलिक्यूल होता है जो इंफॉर्मेशन को एक से दूसरे जानदार में लेके जाता है। तो ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट को देखने के लिए सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन देखें कि टॉपिक का नेम है डीएनए एज हेरिडिटी मटेरियल। डीएनए विरासती मादा है। और एक्सपेरिमेंट ये बच्चों किया फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने 1928 में। अच्छा, इसने अपने एक्सपेरिमेंट के अंदर दो चीज़ें यूज़ की। एक बच्चों इसने माइस को यूज़ किया और दूसरे बैक्टीरिया को यूज़ किया। दो चीज़ें बच्चों यूज़ की गई, माइस एंड बैक्टीरिया। बच्चों कौन से बैक्टीरिया यूज़ हुए? स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनाई। कौन से बैक्टीरिया? स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनाई। वही बैक्टीरिया जो निमोनिया काज करते हैं। उस वक़्त इन बैक्टीरिया को कहा जाता था न्यूमोकोकस। तब 1928 में क्या नेम था? न्यूमोकोकस। तो न्यूमोकोकस को यूज़ किया गया। तो बच्चों पहले ये समझ लो कि स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनाई में दो स्ट्रेन्स होती है। स्ट्रेन्स का मतलब है दो स्पीशीज़ होती है, दो डिफरेंट टाइप के ये बैक्टीरिया होते हैं स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनाई। एक को आप बोलते हो पैथोजेनिक, एक को बोलते हो नॉन पैथोजेनिक। पैथोजेनिक बीमारी पैदा करने वाले, नॉन पैथोजेनिक जो बीमारी कॉज नहीं करते। अब ये आसान ही है, ज़रा आगे देखिए कि पैथोजेनिक जो है ना, दे आर आल्सो नोन एज विरुलेंट। पैथोजेनिक को क्या बोलते हो आप? विरुलेंट। विरुलेंट का मतलब भी बीमारी वाले होता है। और नॉन पैथोजेनिक आल्सो नोन एज नॉन विरुलेंट, क्योंकि बच्चे ये बीमारी कॉज नहीं कर सकते। अच्छा, जो पैथोजेनिक स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनाई होते हैं दे कॉज डिजीज। दूसरी तरफ जो नॉन पैथोजेनिक है दे डू नॉट कॉज डिजीज। ये तो डेफिनेशन सी हो गई इनकी। अब जरा एक और करैक्टर देखिए, जो पैथोजेनिक है ना, दे फॉर्म स्मूथ कॉलोनीज। ये कॉलोनी कैसे बनाते हैं? कॉलोनी क्या होती है बच्चों कि मसलन आपके पास ना ये एक ट्रे है लेबॉर्ट्री के अंदर, इसके अंदर आप बैक्टीरिया को ग्रो करवाएं। अगर बैक्टीरिया स्मूथ कॉलोनी बनाए, बैक्टीरिया की सरफेस स्मूथ हो, तो वो कौन से बैक्टीरिया होते हैं? वो होते हैं पैथोजेनिक। यानी पैथोजेनिक बैक्टीरिया स्मूथ कॉलोनी बनाते हैं। इसलिए ग्रिफिथ ने इन बैक्टीरिया को एस फॉर्म का नाम दे दिया, दे आर एस फॉर्म। दूसरी तरफ बच्चों जो नॉन पैथोजेनिक है दे फॉर्म रफ कॉलोनी। इनकी कॉलोनी रफ होती है। तो जब इनको आप ग्रो करवाएंगे डिश के अंदर, ये कौन सी कॉलोनी बनाएंगे? ये बच्चों रफ कॉलोनी बनाएंगे। दैट इज़ वाई इसको आप आर फॉर्म भी कह सकते हैं। तो हमारे पास दो फॉर्म आ गई, एक एस फॉर्म और एक आर फॉर्म। अब ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट देखिए, इसने 4 एक्सपेरिमेंट किए, 1 2 3 4। अब पहला एक्सपेरिमेंट क्या है बच्चों? पहला एक्सपेरिमेंट ये है, ग्रिफिथ ने लाइव एस फॉर्म वाले बैक्टीरिया को इंजेक्ट किया इस माइस में। जैसे आप देख रहे हो ये एक इंजेक्शन है, इस इंजेक्शन में इन बैक्टीरिया को भर लिया और इसको लगा दिया चूहे को, इस माइस को। कौन से बैक्टीरिया? लाइव एस फॉर्म वाले बैक्टीरिया। अब बच्चों लाइव एस फॉर्म क्या है? एस फॉर्म जो है ना, एक्चुअली इनके अंदर होता है। जो एस फॉर्म वाले बैक्टीरिया है बच्चों, इनके बाहर एक कोट होता है। ये बैक्टीरिया ना ऐसे है, अब समझ ले, ये ऐसे बैक्टीरिया है, ठीक है बच्चों। इन बैक्टीरिया के बाहर ये क्या है? कोट है। कौन सा कोट? पॉलीसेकेराइड कोट, कार्बोहाइड्रेट का कोट। ये बैक्टीरिया कोट पहन के रखते हैं और अंदर असली बैक्टीरिया है, ये वाला जो बैक्टीरिया अंदर है, और बाहर बैक्टीरिया के क्या है बच्चों? कोट। ये कोट वाले बैक्टीरिया होते हैं। कौन से? एस फॉर्म स्मूथ कॉलोनी। एक्चुअली इनके बाहर कोट होता है और इनका कोट बड़ा ही स्मूथ होता है। दैट इज़ वाई दे मेक स्मूथ कॉलोनी। और एस फॉर्म खतरनाक बैक्टीरिया है। इनको डाला चूहे के अंदर, चूहा गया लुढ़क, मर गया चूहा, इंतकाल हो गया भाई चूहे का, ठीक है। तो ये उसका रिजल्ट है, ये एक्सपेरिमेंट एंड देन एरो लगा के मैं शो कर रहा हूँ, इट इज़ रिजल्ट। चूहा बेचारा मर गया। अब इसने ये देखने के लिए
कि क्या दूसरे जो बैक्टीरिया आर फॉर्म वाले हैं क्या उनसे भी चूहा मरता है। इसने अब लिए आर फॉर्म वाले बैक्टीरिया जिनके बाहर कोट नहीं है। सो ये कोटलेस है बेचारा, बैक्टीरिया ने कोट ही नहीं पहना हुआ बेचारे ने। अब कोट के बगैर बैक्टीरिया जब चूहे में डाले, चूहा बच गया। ये रिजल्ट आया सेकंड एक्सपेरिमेंट का। थर्ड एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट बड़ा ही बच्चे इंटरेस्टिंग है। थर्ड एक्सपेरिमेंट में इसने क्या किया, इसने बच्चों पहले दो एक्सपेरिमेंट के बाद ग्रिफिथ को यूं लगा कि शायद जो कोट है ना बैक्टीरिया का, उसका ताल्लुक है विरुलेंस से, बीमारी पैदा करने से डायरेक्ट रिलेशन वो समझा कि कोट का है, कि कोट में कुछ ऐसी चीज़ है जो बीमारी पैदा करती है। अब ग्रिफिथ ने उसी को टेस्ट करने के लिए क्या किया, अंदर से बैक्टीरिया को मार दिया, कोट उसका सलामत रखा। कोट मौजूद है, अंदर वो बैक्टीरिया ख़त्म, तो बैक्टीरिया को ख़त्म किया, डेड, और कोट मौजूद है। यानी कि ये मैंने अंदर रेड कलर इसलिए दिया है कि अंदर से बैक्टीरिया मर गया है, बाहर उसका कोट सलामत है। इस चीज़ को इस बैक्टीरिया में, इस चूहे में, माइस में इंजेक्ट किया, चूहा बच गया, नहीं मरा। अब ये एक इंटरेस्टिंग रिजल्ट है। इसका मतलब है जो ग्रिफिथ ने ये समझा था कि कोट का ताल्लुक होता है बीमारी से, कोट का बीमारी से ताल्लुक नहीं होता, बल्कि बीमारी की वजह कुछ और है। अब ग्रिफिथ ने चौथा एक्सपेरिमेंट किया। अब चौथे एक्सपेरिमेंट में ग्रिफिथ ने क्या यूज़ किया, चौथे एक्सपेरिमेंट में जो एक्सपेरिमेंट नंबर 4 है, उसने लाइव आर फॉर्म वाले बैक्टीरिया लिए। कौन से, यही जो एक्सपेरिमेंट नंबर 2 में यूज़ कर चुका था। ये एक्सपेरिमेंट नंबर 2 है, इट इज़ एक्सपेरिमेंट नंबर 1, दिस इज एक्सपेरिमेंट नंबर 3, एक्सपेरिमेंट नंबर 4। एक्सपेरिमेंट नंबर 4 में उसने एक्सपेरिमेंट 2 वाले लाइव आर बैक्टीरिया यूज़ किए, रफ कॉलोनी वाले, और दूसरे उसके साथ उसने और मिक्स कर लिए, दो किस्म के बैक्टीरिया यूज़ किए गए। दूसरे उसने डेड एस फॉर्म वाले, यानी कि एक्सपेरिमेंट 3 वाले, एक्सपेरिमेंट 2 और 3 के बैक्टीरिया को मिला के चूहे में इंजेक्ट कर दिया। अब ज़रा बच्चों गौर करो, एक्सपेरिमेंट 2 में भी चूहा बच गया था, 3 में भी बच गया था, उसकी डेथ नहीं थी हुई। अब जब ग्रिफिथ ने इन दोनों को, जिनमें इंडिविजुअली चूहे की डेथ नहीं थी हुई, वो दोनों डाले, चूहा बेचारा डेड हो गया। चूहा क्या हो गया, डेड हो गया। यहाँ पे भी चूहा डेड था, यहाँ पे लाइव है, यहाँ पे भी लाइव है, यहाँ पे बेचारा लुढ़क गया, मर गया। ठीक है। अब ये रिज़ल्ट ग्रिफिथ के लिए बड़ा शॉकिंग था। उसने कहा कि जब मैंने अलग अलग डाले वो माइस बच गया, जब ये दोनों एक साथ डाले वो मर गया। अब उसने इस मरे हुए चूहे का ना ब्लड का सैंपल लिया। पता उसको ब्लड में क्या नज़र आए, उसको बच्चों ब्लड में ये चीज़ दिखाई दी। उसको ब्लड में ग्रिफिथ को क्या चीज़ दिखाई दी, ये चीज़ उसको दिखाई दी, दैट इज़ ये वाले। अब ये क्या है, ये है लाइव एस फॉर्म, लाइव एस, जिंदा एस वाले बैक्टीरिया, जो कि उसने डाले ही नहीं थे। उसने तो डाले थे लाइव आर और डेड एस। एस वाले बैक्टीरिया, स्मूथ वाले बैक्टीरिया उसने डेड डाले थे, लेकिन चूहे के मरे हुए जिस्म से जिंदा निकले। अब ये एक क्वेश्चन मार्क है कि ये किधर से आए, डाले तो उसने ये थे। अब यहाँ पे ग्रिफिथ ने कुछ सोचना शुरू किया। उसको पता चला कि किसी तरीके से ये जो लाइव बैक्टीरिया है वो तो डेड है ना, ये जो लाइव बैक्टीरिया है जिनके पास कोट नहीं है, इन्होंने कहीं से कोट लिया है। अब कहाँ से कोट लिया, कोट तो नहीं लिया, इन्होंने कहीं से कोई इन्फॉर्मेशन ली, उस इन्फॉर्मेशन को लेके इन्होंने कोट बना लिया। यानी कोई चीज़ ट्रांसफॉर्म हुई है, कोई चीज़ क्या हुई है, ट्रांसफॉर्म हुई है। इसी को आप बोलते हो ट्रांसफॉर्मेशन प्रिंसिपल, इसको बोलते हो ट्रांसफॉर्मेशन प्रिंसिपल। यानी ग्रिफिथ ने कहा कि इन बैक्टीरिया से इनकी तरफ कोई चीज़ ट्रांसफ़र हुई है, इन बैक्टीरिया के पास कोट वाली इन्फॉर्मेशन थी, इन्होंने वो इन्फॉर्मेशन इस लाइव आर बैक्टीरिया को दी, उसके बाद इसने कोट बनाया और चूहे के अंदर बीमारी पैदा की और चूहा नमूनिया से मर गया। अब सवाल यहाँ पे ये होता है कि वो कौन सी चीज़ ट्रांसफॉर्म हुई है, इसी को आप बोलते हो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। अच्छा बच्चों, एक क्वेश्चन मैं यहाँ पे क्लियर करता जाऊँ कि कई बच्चे सोचते हैं
कि ये जो स्मूथ बैक्टीरिया है ये क्यों बीमारी काज करता है, रफ क्यों नहीं कर सकता। अब स्मूथ के बाहर क्या होता है, कोट, ठीक है। कोट का बीमारी से क्या ताल्लुक, मैं आपको बताता हूँ बच्चों। जिस बैक्टीरिया के बाहर कोट हो ना, कैप्सूल इसको बोलते हैं, कैप्सूल, ये कैप्सूल होता है। आपने पढ़ा है फर्स्ट ईयर की बायोलॉजी में, कैप्सूल बैक्टीरिया को क्या प्रोवाइड करता है, उसको पैथोजेनिसिटी प्रोवाइड करता है। मसलन हमारे वाइट ब्लड सेल जो है ना, लाइक इट इज़ आवर वाइट ब्लड सेल, ये किसी बैक्टीरिया को निगल जाते हैं। अब ये एक बैक्टीरिया है, इसको वाइट ब्लड सेल निगलने लगे हैं। अगर ये बैक्टीरिया स्मूथ होगा ना, वाइट ब्लड सेल के जो मैक्रोफेज है, जब इसको मुंह खोल के यूँ निगलने लगेंगे, स्मूथ बैक्टीरिया फिसल जाएगा, वो काबू नहीं आएगा। लेकिन जो रफ बैक्टीरिया होगा उसको हमारे वाइट ब्लड सेल के मैक्रोफेज इजीली निगल के ख़त्म कर देते हैं। तो यूँ रफ जो बैक्टीरिया है वो हमारे अंदर बीमारी पैदा नहीं करते, लेकिन जो स्मूथ है वो बीमारी पैदा कर सकते हैं। तो ये है बच्चों आज का लेक्चर, ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट। मैं 1 मिनट के अंदर इसको दोबारा रिवाइज करता हूँ। ग्रिफिथ ने लाइव एस फॉर्म वाले कोट वाले बैक्टीरिया दाखिल किए तो चूहे की डेथ हो गई। जब उसने कोटलेस यानी कि ज़िंदा आर फॉर्म के बैक्टीरिया दाखिल किए, उसकी डेथ नहीं हुई। और जब उसने डेड बैक्टीरिया दाखिल किए जिनका कोट मौजूद था लेकिन बैक्टीरिया मर चुके थे, तब भी चूहे की डेथ नहीं हुई। जब उसने लाइव आर वाले यानी कोट के बगैर और कोट वाले जिंदा मुर्दा बैक्टीरिया डाले तो चूहे की डेथ अगेन हो गई। तो उसने कहा कोई चीज़ ट्रांसफॉर्म हुई है जिसकी वजह से इन लाइव आर बैक्टीरिया ने कोट बना लिया है। अब वो चीज़ क्या ट्रांसफॉर्म हुई थी, इसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। जो अगला हमारा एक्सपेरिमेंट है उसमें बात करेंगे। ये लेक्चर कंप्लीट हुआ। अल्लाह हाफिज़।